हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हैं, अपने घर पर सुरक्षित हैं। तो आज का ये वीडियो जो रहने वाला है वो हरियाणा गवर्नमेंट की एक नई योजना के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या नई योजना है, सबसे पहले ये बताऊँगा। उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं आपको, उसके बाद वो बताऊँगा। और फिर उस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, फिर हम वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि योजना क्या है। अब योजना की बात करें तो ये योजना ये है कि जो किसानों की आय जो है दोगुनी करने का जो हरियाणा सरकार ने बीड़ा उठाया है, तो उसको देखते हुए इन्होंने एक और योजना की शुरुआत की है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर मिलेगा 80% सब्सिडी। यानी कि जो कृषि उपकरण हैं जिनका यूज होता है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए, यानी कि जो जैसे कि हम फसल काटते हैं तो उसका जो रेजिड्यू बच जाता है, जैसे कि गेहूँ काटते हैं तो उसका फांस बच जाता है, या धान की जो फसल की जब कटाई होती है तो जो पराली बच जाती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी मैनेजमेंट के लिए, यानी कि उसको किसान जलाएं ना, अपने खेतों में जो है आग ना लगाएं, तो उसके लिए कुछ उपकरणों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो फसल का जो अवशेष होता है या फसल से जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको मैनेज किया जा सके। तो ऐसे कृषि उपकरणों पर 80% सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार आगे आने वाले समय में देने वाली है। लेकिन इस योजना के लिए आपको अभी से अप्लाई करना होगा, और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अगस्त तक आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसकी डेट 17 अगस्त थी, जो कि अब बढ़ाकर 21 अगस्त तक कर दी गई है। तो कैसे अप्लाई करना है इस योजना के लिए, कैसे आप ये 80% सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से पा सकते हैं। सपोज किसी मशीन का अगर परचेजिंग प्राइस अगर हम बात करें, सपोज 100 रुपये है, तो 80% जो है वो सरकार की तरफ से पे किया जाएगा। ओनली 100 रुपये की कोई भी आइटम आपको जो है 20 रुपये में अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है, जैसे कि कोई भी कृषि उपकरण अगर 10,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पे किए जाएंगे, और 2,000 रुपये उस किसान को पे करने पड़ेंगे जब वो उस कृषि उपकरण को खरीदेगा। तो ये योजना है हरियाणा सरकार की। इसका उद्देश्य क्या है योजना का, क्यों इसको जो है लागू किया गया है, उद्देश्य आप देख सकते हैं। किसानों की आय दोगुनी करना, भूमि की उर्वरा शक्ति बचाना और वायु प्रदूषण को रोकना, यानी कि 3 इसके मेन उद्देश्य हैं। एक तो किसानों की आय को दोगुनी करना, दूसरा जो भूमि की जो भी भूमि होती है या जिस भी खेत में वो आप फसल उगाते तो उसकी जो उर्वरा शक्ति को बचाना और उसको बढ़ाना। उसके बाद जो है वायु प्रदूषण को रोकना। अगर आप जो है फसल अवशेष को जलाते हैं, जैसे कि पराली को जलाते हैं, या जो फांस बच जाते हैं गेहूँ काटने के बाद उसको आप जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है, जो कि हम सब के लिए आने वाले समय में डेंजरस हो सकता है, या डेंजरस एक्चुअल में होता है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। तो अब इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की जो डेट है मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 अगस्त इसकी जो अप्लाई करने की डेट है। 21 अगस्त से पहले जो है आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के लिए। देखिए, ये जो है CMO यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हरियाणा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक और पहल करते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर 80% तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। ठीक है, ये आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, हम जो है कृषि विभाग हरियाणा यानी कि जो एग्री हरियाणा की वेबसाइट्स पर आ चुके हैं। इसकी भी 2 वेबसाइट्स हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक वेबसाइट है agriharyana.com, ठीक है, agriharyana.com एक ऑफिशियल वेबसाइट है agriharyana.com, और दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है agriharyana.crm.com। CRM का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी कि जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो है agriharyana.crm.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको जो है जाना है, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या लैपटॉप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनके माध्यम से भी इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1800 180 1551।
अगर आपको इस योजना के बारे में कुछ भी पूछताछ करनी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो इस नंबर पर भी कॉल करके आप जो है वो सूचना पा सकते हैं या वो इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, जैसे ही आप ये यूआरएल एड्रेस अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में डालेंगे तो ये इस तरह की वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये सारे कृषि उपकरण हैं जो कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के काम आते हैं, यानी कि जो फसल का अवशेष होता है उसके प्रबंधन के ये काम आते हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई जो है ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ है, कोई कंपाइन के साथ लगा हुआ है। तो ये इस तरह के जो कृषि उपकरण है जब भी आप खरीदेंगे तो उस पे 80% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उस 80% सब्सिडी को पाने के लिए आपको जो है अभी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ष 2020-21 के दौरान CRM योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन, यानी कि यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ये आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो लिंक दिया हुआ है, ये वाला जो लिंक है, वर्ष 2020-21 के दौरान CRM योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है। तो नेक्स्ट विंडो जो है आपके मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर जो है ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए, नेक्स्ट विंडो आप यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट विंडो में क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम फॉर अप्लाइंग, यहाँ पे ऑप्शन अभी एक ही ऑप्शन यहाँ पर है CRM, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। CRM का मतलब है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन। तो इसी योजना के लिए आपको अप्लाई करना है, इसलिए आपको जो है इसी पे जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है प्रोसीड टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ें, तो इस पे आपको जो है क्लिक करना है। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने जो है ओपन होगी, और नेक्स्ट विंडो में आपको अपनी डिटेल्स, अपनी जो है कृषि, जो आप जिस भूमि पर कृषि कर रहे हैं उसकी डिटेल, और भी बहुत सारी डिटेल्स, जैसे आपका बैंक अकाउंट है या आप कहाँ से ख़रीदना चाहते हैं, तो इस तरह की डिटेल्स ये मांगेगा। वो मैं आपको जो है बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही ये विंडो खुल जाएगी तो ये देखिए, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो इसका लाभ उठाना चाहता है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये। ठीक है, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ कृषि विभाग हरियाणा क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन से रिलेटेड जो एक विभाग बनाया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। कृषि यंत्रों से संबंधित योजनाओं में आवेदन करें, ये देखिए साफ साफ लिखा गया है कि कृषि यंत्र यानी कि कृषि के काम में जो उपयोग में लाए जाते हैं उपकरण हैं, चाहे वो एरो है, ट्रैक्टर के साथ जो लगते हैं, जो भी उपकरण या कंबाइन के साथ लगते हैं, तो उनसे संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ पे स्कीम कौन सी है, CRM यानी कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है। कौन से वर्ष के लिए, 2020-21 के लिए आपको अप्लाई करना है, ये यूँ का यूँ आपको रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आप किसान हैं या कस्टम हायरिंग सेंटर है, CHC है, तो आप किसान हैं तो आपको किसान पे यहाँ पे क्लिक करना है। टिक जैसे कि हो रखा ऑलरेडी, ये जो है डार्क हो जाता है, तो ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पे अपने ज़िले का नाम यहाँ पे डालना। ज़िले का नाम आप डाल सकते हैं, जैसे कि अम्बाला आपका ज़िला है तो अम्बाला डालेंगे। उसके बाद खंड, अम्बाला के अंदर जो भी खंड है, जैसे अम्बाला 1, अम्बाला 2, बराड़ा, नारायणगढ़, साहा, शाहजहाँपुर, जिस भी खंड में आपका जो गांव पड़ता है वो आपको यहाँ पे डालना है। मान लो सपोज आपका गांव बराड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है, तो आपको बराड़ा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका गांव कौन सा है, गांव में ये देखिए अधो, माजरा, अहम, अमीपुर, आनंद, जो भी आपके जो गांव हैं वो आप इस लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बराड़ा खंड के अंदर जो गांव आएंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सपोज अलीपुर आपका गांव है तो आप अलीपुर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अपने पिता का नाम या पति का नाम जो भी एप्लीकेबल हो वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपनी माता का नाम यहाँ पे एंटर करना है। ये जहाँ पे ये जो
रेड कलर के जो है एस्टरिस्क से जो बने हुए हैं, स्टार टाइप का जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब है ये जो इन्फॉर्मेशन है कंपलसरी है, आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालनी है यहाँ पे, ठीक है। उसका जेंडर मेल है कि फीमेल है, कैटेगरी में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST किससे आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद है आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे अपना मेंशन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, ये वो एड्रेस है जहाँ से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आप अभी अपने गांव से अगर दूर रह रहे हैं तो वहाँ का पता आप लिख सकते हैं, या जहाँ पे आपके घर वाले या आप रहते हैं जहाँ से आपसे बातचीत हो सकती है पत्रों के माध्यम से या लेटर्स के माध्यम से, तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, जिसको हम कोरस्पोंडेंस एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फार्मिंग लैंड डिटेल्स, यानी कि कृषि भूमि का विवरण यहाँ पे देना है। आप अपनी ज़मीन पर कृषि कर रहे हैं, यानी कि ऑन लैंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको रहने देना है, ठीक है। उसके बाद टोटल लैंड होल्डिंग, कितनी एकड़ है आपकी ज़मीन, वो यहाँ पे एंटर करना आपको, ठीक है, कितनी एकड़ है वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद किला संख्या ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप रहने दीजिएगा। फार्मर टाइप में मार्जिनल फार्मर आप है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद है बैंक डिटेल्स में आपको जो है बैंक का विवरण यहाँ पे दर्ज करना है, बैंक का नाम है, ब्रांच नेम है, अकाउंट नंबर आपका, IFSC कोड, अगर पैन नंबर आपके पास है तो पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो भी ये चल जाएगा, तो भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स, यानी कि 3 से ज़्यादा जो है कृषि उपकरण आप नहीं खरीद सकते। 3 उपकरण तक अगर आप खरीदते हैं, मैक्सिमम 3 खरीद सकते हैं, तो तीनों पे आपको सब्सिडी मिलेगी 80%। 3 से अगर ज़्यादा आप खरीदेंगे, मान लो 4 उपकरण खरीद रहे हैं तो 3 पे आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जो चौथा उपकरण आप खरीदेंगे उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। उसके बाद इम्प्लीमेंट, कृषि उपकरण चुने, कौन सा कृषि उपकरण आपको लेना चाहते हैं, ये देखिए सुपर SMS, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल, सीड कम फर्टिलाइज़र, ये जो है नाम है कृषि उपकरणों के। आपको कौन सा यहाँ पे चाहिए, सपोज आपको क्रॉप रीपर चाहिए तो क्रॉप रीपर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्रॉप रीपर के भी जो है वेरिएंट आते हैं, कई तरह के आते हैं, तो ये यहाँ पे आपको वेरिएंट यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि ट्रैक्टर माउंटेड, यानी कि जो ट्रैक्टर से माउंटेड होके चलते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि जो खुद ही चलते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर कम बाइंडर होते हैं, 3 व्हील वाले, 4 व्हील वाले, तो आपको कौन सा चूज़ करना है, सपोज ट्रैक्टर माउंटेड आप यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर कोई भी हो सकता है, किसी भी GST धारक विक्रेता का उपकरण हो सकता है, ये आपको ऐसे ही रहने देना है। डीलर कोई भी स्वीकृत डीलर होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड डीलर हो, तो वो भी आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको जो है अपने ट्रैक्टर की डिटेल यहाँ पे डालनी है, ट्रैक्टर या कंबाइन मेक, ये डालेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद है ट्रैक्टर या कंबाइन का RC नंबर डालेंगे, RC की वैलिडिटी कब तक जो है RC वो वैलिड है। उसके बाद है HPS CC, ठीक है, हॉर्स पावर या जो क्यूबिक कैपेसिटी जो होती है वो यहाँ पे आप डालेंगे। ऐड इम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने एक तो डाल दिया कृषि उपकरण यहाँ पे, अब दूसरा या तीसरा, यानी कि 3 अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 3 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक एक करके ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप ऐड कर देंगे तीनों, तो यहाँ पे आपकी जो है लिस्ट आ जाएगी, मान लो 3 उपकरण आपने लेने हैं तो तीनों की लिस्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टिक है इसको आपको क्लिक करना है, इसका मतलब है कि आप जो है ये शपथ लेते हैं कि अपने खेत में आप फसल के अवशेषों में आग नहीं लगाओगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही तो उसको वापस करना होगा, ठीक है, या इसका आप जो है लाभ नहीं उठाएंगे। तो ये शपथ पत्र यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को जो है सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, इस तरह से इस योजना के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो योजना है, जैसे ही कटाई का समय होगा, फसल जैसे कि धान की कटाई का समय होगा या किसी अन्य फसल की कटाई का समय होगा, तो उससे पहले आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इंटीमेशन दे दिया जाएगा कि आप जो है एक पर्टिकुलर जो भी अवेलेबल होंगे मैन्युफैक्चरर या फिर जो विक्रेता होंगे, तो उनसे जाकर वो कृषि उपकरण खरीद सकते हैं।
उसमें से 80% उसका जो जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 80% जो है गवर्नमेंट पे करेगी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पे करेगी, और 20% आपको जो है उसका पे करना होगा। तो ये योजना है हरियाणा सरकार की, जो कि अभी अभी लॉन्च की गई है। 21 अगस्त तक जो है आप इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको जो है ये 80% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। तो ये योजना थी हरियाणा सरकार की, जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है इस योजना के बारे में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। तो इसके लिए आप भी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की शिक्षा, जॉब्स या योजनाओं से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाए, वो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।